जो डर गया समझो मर नहीं 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 मर नहीं। जो डर गया समझो जिंदगी की सारी रेस में वो पिछड़ गया। जिंदगी की सारी रेस में पिछड़ गया मतलब कंपटीशन में पिछड़ गया, एजुकेशन में पिछड़ गया, एक सक्सेस इंसान बनने में पिछड़ गया, और एक अच्छी जॉब लेने में पिछड़ गया, एक अच्छी पहचान लेने में पिछड़ गया, एक अच्छी लाइफस्टाइल जीने में पिछड़ गया, एक अच्छा इंसान बनने में पिछड़ गया। एजुकेशन जैसे जैसे आप लेते जाओगे तो आप में वो सहूलियत भी आएगी, तो आप कहीं भी मात नहीं खाने की। एजुकेशन ज़्यादा से ज़्यादा ग्रहण करने की कोशिश करो, एजुकेशन से दूर मत भागो। एजुकेशन पा लोगे तो सब कुछ जो भी आप पिछड़ रहे थे वो सब कुछ दूर होके आप सबसे आगे रेस में आप ज़रूर आएंगे। भैया मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस सेट में लगातार हमारे नंबर कम आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं लेकिन नंबर इतने 150-100 से ऊपर बढ़ते नहीं है। क्या समस्या है भैया? इसको सॉल्व करने का कोई रीज़न बताइए कि हम अपना प्रैक्टिस सेट में नंबर को कैसे बढ़ाएं जिससे कि हमारा सिलेक्शन यूपी पुलिस कांस्टेबल में हो जाए। तो चलिए दोस्तों, आपको वीडियो की ओर ले जाने से पहले जय हिंद साथियों, दीपक कोहली दिस साइड। स्वागत है आपका मेरे चैनल कोहली जॉब्स इन्फो में। तो कैसे हो आप सभी भाई और बहन? मैं बताना चाहूँगा कि प्रैक्टिस सेट के लिए, प्रैक्टिस सेट में नंबर कब आपके बहुत अच्छे आएंगे, उसका पहला रीज़न तो ये है आपके पास बेस्ट मटेरियल होना चाहिए, यानी कि बेस्ट बुक्स होनी चाहिए आपके पास। बेस्ट बुक वाली वीडियो आपको मिल जाएगी। सेकंड पॉइंट, सिलेबस वाली आपको वीडियो पता होनी चाहिए। सिलेबस वाली वीडियो, एक तो पूरा सिलेबस और टॉपिक वाइज चारों सब्जेक्ट के सिलेबस मैंने वीडियो बनाई हैं, उन चारों वीडियोस को आप देखिएगा। सिलेबस वाली वीडियोस आप जरूर देखिएगा, टॉपिक वाइज बना रखी है वो मैंने वीडियो, चारों वीडियो मैंने टॉपिक वाइज बना रखी हैं। टॉपिक वाइज से ये है कि आपको सारे टॉपिक आप अगर धीरे धीरे पढ़ते हुए जाओगे तो बहुत मदद होगी। आप डायरेक्ट पढ़ोगे तो आपको पता नहीं लगेगा कि यार मुझे पढ़ना है तो क्या पढ़ना है, बुक तो बहुत मोटी है। ठीक है, आप क्या करते हो भाई, मैं बता देता हूं कि भैया तुमने सिलेबस कर लिया, आप कहते हो हाँ भैया। मैंने कहा कि भाई कौन सी बुक से किया, आप बोलते हो भैया वो 50 पन्ने वाली बुक थी, भैया 20 पन्ने वाली बुक थी, हमने वो सारी पढ़ ली, हो गया। क्या ऐसे सिलेक्शन हो जाएगा यूपी पुलिस में? एक पूरी दुनिया 20 पन्ने की 50 पन्ने की किताबें नहीं पूरी सॉल्व कर सकती हैं कुछ ही दिनों में, सब कर सकते हैं। जो मैंने बेस्ट बुक बताई हैं वो थोड़ी मोटी हैं और डिटेल में हैं। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, जो मैंने बुक बताई हैं उससे कंप्लीट हो जाता है और टॉपिक वाइज आपने सिलेबस कंप्लीट किया है तो आपके नंबर इंक्रीज होंगे, ज़रूर होंगे। और हाँ, थोड़ा एडवांस पढ़ो। अगर जब भी इंक्रीज नहीं हो रहा है तो आपको थोड़ा एडवांस लेवल पे जाना पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा? एडवांस लेवल पे। मैं कैसे पढ़ता था भाई? एडवांस लेवल का मतलब है कि आपको YouTube का भी सहारा लेना पड़ेगा। YouTube का सहारा किस तरीके से लेना पड़ेगा? अगर आपका किसी टॉपिक में आपको लगता है मेरी बुक में वो टॉपिक कम डिटेल में दिया है तो आप उस डिटेल में YouTube का सहारा लें या डिटेल में गूगल का सहारा लें। ठीक है, मैं ऐसे ही करता था, गूगल में प्रिंट थ्योरी टाइप में निकाल लिया उसका डेटा, उसको पढ़ लिया। यूट्यूब से डिटेल वीडियो क्लियर कर ली टॉपिक वाइज, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे कोई सा भी हो, मैथ्स हो, रीजनिंग हो, चाहे कोई सा भी हो, उससे हमारा टॉपिक क्लियर हो जाता है। प्रैक्टिस सेट में नंबर कम आने का मतलब ये है कि आप सिलेबस को एक लिमिट में पढ़ रहे हैं, केवल लिमिट में पढ़ रहे हैं, जबकि आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है। सिलेबस को एक्स्ट्रा पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि सिलेबस जो दिया ही नहीं है उसके भी ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़ना है। सिलेबस एक्स्ट्रा का मतलब है जो आपने टॉपिक आपकी बुक में है उसको थोड़ा और डिटेल में जाना है और अंदर तक का जाना है। क्योंकि क्वेश्चंस आप जब प्रैक्टिस सेट लगा रहे होंगे तो कुछ क्वेश्चन ऐसे लग रहे होंगे कि भैया ये टॉपिक तो यही है लेकिन क्वेश्चन बुक में नहीं है। इसका मतलब बुक से टॉपिक और आपको एडवांस पढ़ना पड़ेगा उसी को। अब कई बार क्या होता है कि हम पूरा सिलेबस कर लेते हैं और जब प्रैक्टिस सेट लगाते हैं क्वेश्चन सिलेबस में से ही आता है। हमने देखा है कि जो हमने बुक पढ़ी थी उसमें से ही वो क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन रिवीजन ना करने की वजह से वो क्वेश्चन हम हल नहीं कर पाते हैं। और क्वेश्चन हल नहीं कर पाते हैं तो हम कहते हैं कि भैया वो तो हमारी बुक में ही नहीं है, वो तो भैया हमारी बुक में ही नहीं है, बुक में ही नहीं दिया है। क्योंकि रिवीजन नहीं करते हो आप तो भूल जाते हो सब कुछ, तो सब कुछ आपको ऐसा लगता है यार कुछ भी हमारी बुक में नहीं है, सब कुछ ऊपर से बाहर से पूछा जा रहा है। रिवीजन लगातार करते रहिए। अब एक दिक्कत ये आती है कि सिलेबस सब कंप्लीट कर लिया, डिटेल में पढ़ लिया, लेकिन प्रैक्टिस नहीं की यार।
प्रैक्टिस नहीं की, पेन पेंसिल का उपयोग ही नहीं किया आपने, तो फिर क्या आपका प्रैक्टिस नहीं करोगे तो प्रैक्टिस सेट में नंबर क्या लाओगे? प्रैक्टिस नहीं करोगे तो प्रैक्टिस सेट में नंबर कैसे आएंगे भाई? प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, पेन हाथ पे लेकर चलाना पड़ेगा, बहुत ज्यादा चलाना पड़ेगा, रफ कॉपी लीजिए, बहुत ज्यादा पेन प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस से ये होता है कॉन्फिडेंस लेवल आता है हमारे अंदर, और कॉन्फिडेंस अगर आपके अंदर आ गया तो हर एक चीज आप जल्द से जल्द ग्रहण करोगे और उसमें अच्छा स्कोर करोगे, और वो चीज आप कभी भी नहीं भूलोगे। और ये सोच लिया कि मैंने याद कर लिया, बस याद कर लिया, प्रैक्टिस आप डर के मारे करते नहीं हो, क्योंकि वो हल हो नहीं पाता है। एक का दुक्का बार हल नहीं होगा, लेकिन प्रैक्टिस करते रहोगे तो जरूर हल होगा, आगे जरूर हल होगा। फर्स्ट टाइम में कोई चीज नहीं होती है तो, लेकिन दोबारा प्रयास करने पर वो चीज होती जाती है और उसमें सुधार देखने को निरंतर मिलता है। आप सभी लोग डरे ना, आपके भैया आपके साथ हैं, लास्ट तक रहूंगा, गारंटी लेता हूं, शुरू से लास्ट तक की आपकी मदद करूंगा। अगर किसी भी भाई बहन को मेरे नंबर की जरूरत है, मैं अपना नंबर दूंगा, कॉल वो रात के 8 बजे के बाद करेंगे। डरने की कोई आवश्यकता नहीं है मुझसे, मैं भी आपकी तरह स्टूडेंट था, बस वर्दी पहन ली है। टेलीग्राम में कोई जुड़ना चाहता है, इंस्टा में जुड़ना चाहता है, फेसबुक पे जुड़ना चाहता है, लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, उसमें आप मुझको फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको आपके भैया की वीडियो पसंद आती है तो अपने भैया का चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और भैया की वीडियो को अपने सारे फैमिली ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा। अंत में जय हिंद साथियों।